योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यासः, यहाँ संन्यासः पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। नारायण नारायण। देखिए ये जो श्लोक है इसमें खास करके विशेष बात आप ध्यान दीजिए, इस 5वें अध्याय के सार बात जो कि महाराज जी ने जो गीता सार बताए, गीता सार में 5वें अध्याय के सार पहले आप ध्यान में एक बार लाइए। उसमें आया है मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है, अनेक परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, परंतु उसमें खास कर्तव्य होता है हमारे उसमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। ये 5वां अध्याय की संपूर्ण अध्याय की सार बात है। तो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, अर्जुन 4था अध्याय में जो कर्म ये ज्ञानियों की बात, सांख्यों की बात चल रही थी, इसमें जो संन्यास शब्द आया है, इस संन्यास शब्द कर्मों को संपूर्णतया स्वरूप से त्याग नहीं है, इसमें कर्म के साथ में जो हमारा संबंध रहता है उस संबंध को त्याग करने की बात है। आगे बताएंगे महाराज जी ने आगे विवेचन किया है। सांख्य योग भगवान ने इस 2 अध्याय के 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक में सांख्य योग का वर्णन किए है, और जो ज्ञान की बात कहते हैं ये 4था अध्याय के 34 नंबर श्लोक में वर्णन किए। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ये जो बात आई, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये जो ज्ञान की बात, जो उत्तम महापुरुष मिलना, ऐसे जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष मिलना, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना और उनमें उनके समीप जाना और ठीक उनको प्रणिपात करना, फिर उनकी सेवा करना, सेवा करने के बाद उनसे प्रश्न करना, ये कठिन काम होता है, परंतु ये जो इसके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और एक होते सांख्यों का ज्ञान, तो ये जो ज्ञान यहाँ बता रहे इसका संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय सकरो शकरा उभौ, यहाँ पर बता रहे भगवान कि संन्यास माने अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कारण क्या है? सांख्य योग के सार है योग अर्थात समता, और कर्मयोग का सार है योग अर्थात समता। चाहे ज्ञान के माध्यम से कहो, चाहे कर्म योग के माध्यम से कहो, सांख्य योग कर्म,
कर्म करे दूसरे के लिए, और हमको समता में स्थित रहना है। और ज्ञान के द्वारा हमको भी शरीर संसार में स्थित न होकर, प्रकृति में स्थित न होकर, हमको समता स्वयं में स्थित रहना है। दोनों की सार बात है समता कि निश्रेय सकरो उभो। यहाँ पर निश्रेय सकरो अर्थात दोनों ही निश्चित रूप से कल्याण करने वाले है, परंतु तयोस्तु, तयो माने दोनों, ज्ञान योग माने सांख्य योग और कर्म योग के तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, कि कर्म को स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा जो कर्म योग है ये विशेष है, कर्म योग को श्रेष्ठ माना गया है। देखो यहाँ जो महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी के विवेचन के अनुसार कि संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। हम कहते हैं वो संन्यास, संन्यास में आगे बताएंगे भगवान, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी केवल भेष से सन्यासी, आगे श्लोक में तीसरे नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे। यहाँ जो बता रहे हैं कि संन्यास पद का अर्थ है सांख्य योग, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। कि अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करने की सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। कर्मों को एक तो स्वरूप से त्याग कर देना, और एक कर्मों के साथ में जो संबंध है उस संबंध को उसको छुड़ा के बता रहे हैं कि कर्मों के साथ में जो संबंध है उसको त्याग करके और जो ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको कहते हैं सांख्य योग का मार्ग। यहाँ पर महाराज जी इसका विवेचन करते हैं। देखो इसमें की विशेष बात बता रहे हैं महाराज जी, देखो सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। नीचे देखिए पैराग्राफ में यहाँ पर, और विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधन सफल नहीं होती। जो सांख्य योग कहते हैं उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब संतों के सानिध्य में जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, संतों के पास में बैठते, अपने जिज्ञासु साधक अपने जिज्ञासा रखता है, अपने प्रश्नों को रखता है, उनको प्रणाम करता है, उनके प्रति श्रद्धा चाहिए, उनकी वाणी के ऊपर विश्वास चाहिए, और ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष होना ही आवश्यक है। कहते सांख्य योग में फिर उनके संपर्क में आने से फिर विवेक उत्पन्न होता है। आप कहेंगे विवेक उत्पन्न, और क्या विवेक पहले नहीं था क्या? विवेक है अनादि, श्रद्धा विश्वास से अनादि, परंतु जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता, उत्तम पुरुषों के संग प्राप्त नहीं होता, ये विवेक होते हुए भी वो जागृत नहीं होता। विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे आग है, आग के ऊपर एक परत आ जाती है, जैसे राख की एक परत, परंतु राख की परत होते हुए भी होने के कारण से और वो हमको दिखाई नहीं पड़ती, और उसमें अगर कुछ डालेंगे तो वो जलती नहीं है अगर ईंधन वस्तु सामग्री डालेंगे। परंतु यदि हम वो माने हवा के द्वारा वो राख को उड़ा दे, उड़ाने के बाद में जो अंगार जो कहते हैं अग्नि धधकने लगी जाती है, आग धधकने लगी जाती है, उसमें जो भी ईंधन वस्तु डालते फिर वो अग्नि पकड़ लेती है। तो विवेक हमारे अनादि है। जब से भगवान ने हमको, जैसे भगवान अनादि है इस विवेक अनादि है, परंतु हमारे विवेक सांसारिक भोग संग्रह के कारण, राग द्वेष के कारण वो विवेक सुप्त हो गया है, लुप्त नहीं हुआ है। ध्यान देना, विवेक किसी का लुप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, विवेक सुप्त हो जाता है, अर्थात वो जागृत नहीं हो पाता। केवल सुप्त विवेक को जगाना, उठाना, जागृत कराना, ये होता है गुरु का काम, ये होता है सत्संग का काम। अब जब तक वो प्रखर विवेक, जिसको कहते हैं विवेकवती बुद्धि, बुद्धि तो हमारे पास में है, लेकिन ये बुद्धि हमारे क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि है। ये निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं है, ये व्यभिचारिणी बुद्धि है। और वो बुद्धि जब अव्यभिचारिणी हो जाएगी, वो बुद्धि जब निश्चयात्मक हो जाएगी, तो फिर वो विवेकवती बुद्धि कहलाएगी। इसलिए विवेकवती बुद्धि के बिना, विवेक के बिना वो ज्ञान योग सीखी हुई बात हो जाएगी। हम तो ज्ञान की बात करेंगे, परंतु हमारे विवेक के नहीं होने के कारण ये बात सीखी हुई हो जाएगी।
इसीलिए वो कठिन होता है। अब मैं आगे बताएंगे, भगवान ने द्वादश अध्याय में बताए, क्लेशोधिकतर स्तेषा अव्यक्ता आसक्त चेतसा। भगवान ने इसको क्लेश माना, कठिन माना। क्यों माना? क्योंकि ये जो संसारी जीव होते हैं, देहधारी मनुष्य, वो देह के अंदर आबद्ध हो जाता है। अच्छी बातें करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। ये दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी बात कर लेता है, परंतु अच्छे आचरण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कर्म योग में आचरण की बात है, और ज्ञान योग में उस तत्व ज्ञान को अनुभव करने की बात है। परंतु जिनका विवेक जागृत नहीं होता, जिनकी विवेकवती बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, उस साधारण बुद्धि के द्वारा और साधारण मन इंद्रिय के द्वारा उस ज्ञान को अनुभव नहीं कर पाता। ये समस्या महाराज जी यहाँ पर बता रहे, विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधन सफल नहीं होता। अच्छा, विवेक का काम क्या करता है? विवेक है सत असत को अलग करना। जब असत से वैराग्य उत्पन्न होता है और जो सत है उसमें अनुराग उत्पन्न होता है, यह विवेक का कार्य है। परंतु हमारे जो असत क्रिया है, वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, हम तो उसमें क्या है, हम तो उसमें आसक्त होते जा रहे हैं। करते हैं ज्ञान की बात, करते हैं सत्संग की बात, परंतु हमारी आसक्ति को दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ती जा रही है, रुचि बढ़ती जा रही है। हम साधन में आगे बढ़ रहे या स्थगित रह रहे या पीछे हट रहे, आप अपने आप को पूछो। इसका लक्षण क्या है? यदि स्वाभाविकी हमारे शरीर संसार से नाशवान क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थों से दिन प्रतिदिन अरुचि होती है, ये और भगवान के सत के प्रति हमारे रुचि उत्पन्न होती है, तो मानो हमारे साधन ठीक चल रहा है। हम नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पाठ कर रहे, आदि आदि अनेक साधन करते हैं, परंतु हमारी रुचि को देखो, हमारी रुचि किधर है? हम चाहते क्या है? हम भगवान के नाम पर यदि संसार को चाहते हैं, नाशवान व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, पदार्थ को चाहते हैं, तब हमारी स्थिति वास्तव में ठीक नहीं है। परंतु ठीक नहीं होते हुए भी निराश नहीं होना चाहिए साधक को, क्योंकि भले हमारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान तो ठीक है, मार्ग तो ठीक है, हमारे पद्धति तो ठीक है। आज भले ठीक नहीं हुई है, हमारे ठीक हो जाएगी, इस विश्वास भरोसा से हमको साधना में लगे रहना। आगे महाराज जी बता रहे, देखो इतनी बढ़िया बात बता रहे, इस साधन से संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती है। जिनका विवेक जागृत होता है, विवेक जिनके उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं जागृत होता है, उनकी दृष्टि क्या है? उनकी दृष्टि इस सांसारिक स्वतंत्र सत्ता के अभाव होकर वो केवल, उनकी संसार नहीं रहता उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में भगवान ही भगवान, और हमारी दृष्टि में हमको भगवान भी साधारण मालूम पड़ते हैं। भगवान इसलिए तो सबके सामने में प्रकट नहीं होते, ना हम प्रकाश सर्वस्व। क्यों? क्यों? मूढ़ पुरुष इनको साधारण मानता है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते, क्यों? उनमें अहित हो जाएगा, उनकी हानि हो जाएगी। ये विवेक होने से एकमात्र परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती, चाहे आत्म तत्व पर दृष्टि कहो, चाहे परमात्मा तत्व पर दृष्टि कहो, ये है विवेक का काम, ये है सांख्य योग का काम। देखो, बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। आगे बता रहे, राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। हमारे संसार के प्रति दो हैं, चाहे तो राग है नहीं तो द्वेष है। राग भी बंधन कारक है और द्वेष भी बंधन कारक है। इसलिए दोनों से हमारे संसार के संसार की सत्ता को कौन देता है? संसार वास्तव में खराब नहीं है, एक है भगवत कृत सृष्टि और एक है जीव कृत सृष्टि। भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किए है, ये हमारे लिए बंधन कारक नहीं है, ये हमारे लिए वास्तव में मुक्ति दायक है। परंतु हमने जो सृष्टि का निर्माण की अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, ये राग द्वेष से हमने सृष्टि का निर्माण किए, और उसी हमने जो सृष्टि का निर्माण किए उसी में हम बंध जाते हैं, राग द्वेष के कारण।
देखो आगे महाराज जी ने बताए, इसलिए भगवान ने देहाभिमानी के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताए, जो 12वां अध्याय के 5 श्लोक में क्लेशोधिकतरस्तेषा, ये बात बताए। आगे बता रहे इस अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है। जब तक हमने कर्मयोग का साधन नहीं किए तब तक जो संन्यास जो कहते हैं, जो सांख्योग का साधन, वो कठिन हो जाता है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। जैसे एक उदाहरण देते महाराज जी कई बार बताते हैं, ये महाराज स्वामी जी महाराज जी बात बता रहा हूँ इस प्रसंगवश। महाराज जी जब भिक्षा करते थे उस समय में, युवावस्था में, जब भिक्षा करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और जैसे 5 घर से 7 घर से जो भी भिक्षा ले आए, रोटी ले आए, और लाने के बाद में कभी हर घर की रोटी तो एक प्रकार की नहीं होती है ना, कोई अच्छी रोटी बनती है किसकी, किसकी पतली, किसकी मोटी, और किसकी तो सेकी हुई, किसको कच्ची, किसकी जली हुई, इस प्रकार रोटी होती है। वो रोटी ले आए, अगर 5-7 रोटी है और उसके अंदर देखते जो अच्छी रोटी है, माने बिल्कुल जली हुई नहीं है, कच्ची नहीं है, वो रोटी बुलाए अपने आप पहले पा ली। इतनी रोटी अगर पा नहीं पाएंगे, कोई बच जाती है रोटी, तो फिर उसको पहले गोमाता को दे दिए, फिर बाद बची हुई रोटी को चलो और कुत्ते को या किसी को दे दिए। परंतु मानो महाराज जी ने एक बार बताए, अगर हमारे पास में कोई हमारे अतिथि आ गए, मतलब कोई परिचित साधु संत हम जैसे आ गए, तो क्या करेंगे, पहले महाराज आप जिमो, पहले उनके लिए पहले लगाते, भाई जिनके पास जो है वो तो जिनको स्वागत करेगा, जिमाएगा, जो भिक्षा में जो चीज मिली हुई है, और बढ़िया बढ़िया रोटी निकाल के फिर उनको देते, जो बच जाती है, जली हुई है, कच्ची है, वो खुद पा लेते। अगर खुद देखो, कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा क्या होती है, वो त्याग ऑटोमेटिक होता है, इसमें प्रसन्नता होती है। परंतु हमने रोटी को असत समझकर या रुपये पैसा को असत समझकर इससे त्याग नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे एक तो भगवान सत्य है और शरीर संसार असत्य है, हमारे पास में जितने रुपये पैसे सब फेंक सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ पाएंगे। परंतु यदि कोई सेवा कार्य सामने में आया, गौ माता की सेवा आई, भूखी है, कि कोई संतों की, कोई अनाथ की, कोई असहाय की कोई सेवा आई, और उसको बड़े प्रेम से कर सकते हैं। माता बहन क्या करती है, देखो ना, परिवार में सबको खिलाने के बाद में बची कुची जो रहती बड़े प्रेम से पाती है। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और उसी वस्तु को ऐसे लेकर कहीं फेंक नहीं सकती, परंतु उस चीज को दूसरे को खिलाने में, दूसरे को देने में और प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार असत के द्वारा जो सेवा हो जाती, उसमें हमको प्रसन्नता मिलती है, परंतु असत को असत समझकर ऐसे छोड़ा नहीं जाता, स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता। इसलिए कर्मयोग को संन्यास सांख्य योग की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। इसमें कोई बात है तो आप बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ, राम राम महाराज जी, प्रणाम। हाँ। बिल्कुल, वो कर्मयोग का साधन, आजकल ऐसे कर्मयोग का साधन बड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूसरों के लिए वो बात होती नहीं है त्याग वाली। अब तो पहले खुद का हो जाए, फिर बचे तो दूसरों को कर देंगे। अच्छा, पहले हम दो जब हमारे, हाँ, ऐसी वाली आप बात बोलिए। हो गई है। हाँ, बोल लीजिए। तो क्या अगर बोले, कर्म फिर सुन नहीं के पाया साधन, बीच में। जी रिपीट राम कीजिए, राम, क्या बोला आपने। कह रही हूँ कि अगर कर्मयोग का ही साधन ठीक नहीं हुआ तो फिर सन्यास तो बहुत कठिन हो जाएगा समझना। हाँ। क्योंकि आजकल ये स्थिति है ही नहीं, आजकल तो सिर्फ देखा देखी है। उसने मेरे से बात नहीं की, मैं नहीं करूंगा, उसने मेरे घर पे आया नहीं तो मैं क्यों जाऊं, ये इतना ज्यादा मतलब है ही नहीं। बिल्कुल प्रेम वाली बात तो खत्म हो गई, सिर्फ स्वार्थ वाली बात रह गई है। खत्म किसने किया? हमने ही किया है। खत्म तो हुई नहीं है, खत्म हमने अपने अज्ञान से, अपने स्वार्थ से हमने इसको खत्म किया। जी प्रेम तो खत्म हो नहीं सकता। जी प्रेम सत्य है ना, अपने राग सत्य है। प्रेम सत्य है। तो प्रेम सत्य, तो प्रेम कोई खत्म हो नहीं सकता। परंतु हमारे राग के कारण, द्वेष के कारण, आसक्ति के कारण, स्वार्थ के कारण
हम प्रेम को खत्म करना चाहते हैं लेकिन खत्म कर नहीं सकते। देखो इस बात को समझ, कर्म अलग है, कर्म योग अलग है, जी ठीक है ना। जी जो आपने कहा कर्मयोग, देखो ज्ञान अलग है, ज्ञान योग अलग है। योग माने समता, योग माने अपनी स्थिति, स्वयं की स्थिति होती है समता। तो कर्म करने से क्या होता, कर्म करने से हम बन सकते हैं, परंतु कर्म योग, निष्काम कर्म कहे दो चाहे कर्म योग कहे दो, दोनों एक है। निष्काम कर्म योग नहीं होगा, निष्काम कर्म नहीं तो कर्म योग। जहां अपने लिए करते हैं वो हो जाता है काम, जहां दूसरे के लिए करते हैं उसको कहते हैं निष्काम कर्म या कर्म योग, और जहां प्रभु के लिए करते हैं वो हो जाएगी पूजा। और कर्म योग और निष्काम कर्म इक्वल टू सेवा। जो सेवा कहते हैं दूसरे के हित के लिए करना, सुख के लिए नहीं है। सुख में तो देखो, सुख और हित में भी अंतर है। दूसरे को सुख पहुंचाना, लेकिन परिणाम उसका हित होना चाहिए। जी जी अगर परिणाम हित नहीं है तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता, वो निष्काम कर्म हो नहीं सकता। हमने सोचा हमको मिठाई बांटनी है, जी अब मिठाई बांट रहे, कोई डायबिटीज पेशेंट है, अरे तू ले, हमारा तो पुण्य हो जाएगा, तू खा ले, परंतु उसमें उनका हित नहीं है ना। जी जी जिसमें दूसरे का हित नहीं होगा वो कर्मयोग नहीं, वो सेवा नहीं है। तो इसलिए देखो ये जो कहते आजकल परिवार में वो चीज जो खत्म हो गया, ये देखो ये खत्म नहीं हुआ है। इतने खत्म करने की कोई प्रयास करे वो खत्म कर नहीं सकता। यदि हमको महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, आज साधक संजीवनी रूप से स्वयं महाराज जी अभी हमको मिल गए और उनकी चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो गया, हम यदि हर साधक की कमर कस ले, ये बात को निश्चय कर ले, भाई हमको परिवार में हम एक सेवक है। माँ के रूप से मैं सेवक हूं, सेविका हूं, बहन के रूप में भी सेविका हूं, बेटी के रूप में सेविका हूं, जो भी आपको उपाधि माने मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, और उसी रूप में मैं एक सेविका हूं। परिवार का हित करना ये मेरा परम धर्म है। परिवार को सुख पहुंचाना तन मन वचन से, धन से, प्रयास से, हर चेष्टाओं से, ये मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए कहते स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिधिं लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा ही मनुष्य उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और कर्तव्य कर्म क्या है? दूसरे का हित करना, दूसरे को सुख पहुंचाना। आज एक बात, आज हमने एक कुछ पोस्ट बना रहे थे, एक बात मन में आई थी, एक संतों की, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने एक सुंदर बात बताए, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा प्रेत कौन बनता है? प्रेत कि प्रेत वो बनता है जो दूसरे का अपमान करता है, जो दूसरे को दुख देता है, वो अगले जन्म में प्रेत बनेगा। ये संतों का वचन। जो दूसरे का अपमान करता है, दूसरे को तन मन वचन से दुख देता है, वो आगे प्रेत बनेगा। क्यों? प्रेतों का काम होता है दूसरे को सताना, दूसरे को दुख देना। मेरे को बहुत, माने इस बात पढ़ के मेरे को बहुत संतों की वाणी, गया प्रसाद जी महाराज जी की वाणी बिल्कुल अनुभव सिद्ध वाणी है। ये भजन के प्रताप से उनकी वाणी निकली। तो मेरे को इतने आश्चर्य आएंगे। देखो हम तो दिन रात ही इस कार्य में लगे हुए हैं, हम साधक कहलाते हैं, हम सत्संगी कहलाते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, तन से, मन से, वचन से, आज दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। तो फिर हमारा तो भगवत प्राप्ति तो दूर है, फिर भूत योनि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए
कम से कम यदि हम दूसरे को सुख नहीं पहुंचा पाते, दूसरे को माने सम्मान दे नहीं पाते, कम से कम अपमान तो नहीं करें, किसी को दुख तो नहीं दें, हानि तो नहीं पहुंचाए। ये बुराई रहित होना ये सबसे बड़ी सेवा है। पहले ही बताए, अच्छाई करने से, भलाई करने से सीमित सेवा होती है, परंतु बुराई रहित होने से ये असीम सेवा होती है और विश्व मात्र की सेवा होती है। जो कर्मयोग की बात आई है, कर्मयोग में क्या हम तो कर्म करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना क्षण मात्र रह नहीं सकता। हम सबको ही कर्म करते हैं, परंतु कर्म करना बड़ी बात नहीं है, वो कर्म हम किस लिए करते हैं। यदि कर्म करने का मूल मकसद स्वार्थ है, अपना सुख है, तब हम भूल करते हैं। तब हमारे जो हमको जो मिलेगा वही गलत चीज मिलेगी। केवल यज्ञार्थात् कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्मबंधनः। दूसरे के लिए कर्म करना है, दूसरे के हित के लिए। अरे भैया, अपने लिए क्या करोगे? मां का दूध मां का क्या काम आएगा? भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, एक दूसरे के लिए बनाए। महाराज जी आप एक देखो, बीच पूछूं? हाँ बोलो। जो आप बोले ना कि दूसरों के लिए करना है, बिना स्वार्थ के करना है, तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि बिना स्वार्थ के और दूसरों के हित के लिए कैसे काम किया जाए। काम तो सुबह से शाम तक परिवार का ही करते हैं, पर दूसरों के हाँ, हित के लिए कैसा किया जाए? अच्छा, परिवार देखो, परिवार भी है ना, जो है ये परिवार जो है ये भी उनके हित के लिए करो ना। शरीर के हित के लिए भी करना है। अच्छा, शरीर के हित के लिए क्या हम भोजन करते हैं? यदि शरीर के हित के लिए भोजन करते तब कभी मोटे नहीं हो जाते, मोटापा नहीं बढ़ जाता। शरीर के हित के लिए अगर काम करते ना, तो कभी हम गुटखे, पान परागा, दारू और ये सब नहीं खाते। शरीर के हित के लिए अगर काम करते ना, तो हमने विश्राम के समय में जरूर विश्राम करते, समय पर ठीक भोजन कर लेते। परंतु वर्तमान समय में देखो ना, रुपये के लिए पहले शरीर को खराब करते हैं, फिर शरीर को ठीक करने के लिए, सेहत के लिए फिर रुपये जो कमाए था फिर उसको बर्बाद करते हैं। मिला क्या हमको? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें महाराज जी कि मतलब हम मोटे नहीं हो जाते, तो ऐसा मतलब कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे देखो, शरीर का अगर देखो ये शरीर की सेवा, पहले हमारे जो भगवान ने दिए है ना, हमको संपत्ति दे रखी है, पहला संपत्ति है हमारा शरीर। जी आप विचार करो ना, अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? हमारी इतनी ऊंची स्थिति नहीं है जो स्वयं को लेकर हम साधन कर ले, जो कि करना, जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त होते, चाहे शरीर को बीमार पड़े, चाहे ठीक रहे, चाहे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु वर्तमान हम जिस स्थिति में है, शरीर अगर बीमार पड़ जाता है, क्या हम साधन कर पाते? नहीं भजन की स्थिति बनी रहती है, मन में प्रसन्नता रहती है? नहीं। तो फिर शरीर को स्वस्थ रखना यही शरीर की सेवा। हमारा परिवार कौन है? जिसके सुख में सुखी होते हैं, जिसके दुख में दुखी होते हैं, वो हमारा परिवार। तो पहला परिवार का सदस्य हमारा शरीर जी। दूसरा परिवार का सदस्य हमारे सगे संबंधी, माता पिता भाई बहन आदि आदि। तीसरे परिवार के संबंध है, ये धन है, संपत्ति है, हमारा धन संपत्ति। अगर वो चले जाते तो हमको दुख होता है, संपत्ति चली जाती है तो धन आ जाता है तो हमको सुख होता है। तो पहला परिवार का जो सदस्य है ये हमारा शरीर। अगर आपके पास में धन संपत्ति है, परिवार के सदस्य है, परंतु आपका शरीर अस्वस्थ है, तो क्या आपको कोई सुख दे देगा? नहीं। क्या आप सुखी हो जाएंगे? नहीं। शरीर अस्वस्थ होने से हम दुखी हो जाते। शरीर दो कारण से शरीर में बीमारी आती है, एक है प्रारब्ध जन बीमारी, एक है कुपथ्य जन बीमारी। परंतु शरीर को माने उत्तम पथ्य देना, शरीर के अनुकूल भोजन देना, शुद्ध सात्विक भोजन करना,
ये है शरीर की सेवा। शरीर जिससे बीमार पड़ता है वो सेवन नहीं करना, नशा नहीं करना, समय पर भोजन देना, समय पर विश्राम देना, समय पर इनको आलस्य प्रमाद नहीं बनाना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। ये योग है, ये हमारे संपूर्ण दुखों को हरण करने वाला है। परंतु ये कहाँ हम सेवा करते, शरीर की सेवा। जब तक हम शरीर की सेवा नहीं कर पाए तब परिवार की सेवा क्या करेंगे? तो हमारा तो यही सही गलती है अभी, मतलब बिल्कुल मूल। इसलिए सोचो ना, आप बीमार व्यक्ति क्या परिवार की सेवा कर सकता है? मेरा प्रश्न। नहीं कर सकता। आप अगर लेकिन बीमार पड़े हैं तो आपसे कोई सेवा की उम्मीद कर सकता है, भाई ये हमारे परिवार की सेवा करे? वो दूसरे से सेवा लेगा। जी, वस्तु की जरूरत है, पदार्थ की जरूरत है, सामग्री की जरूरत है, व्यक्तियों की जरूरत है। तो फिर शरीर को स्वस्थ रखना, खान पान उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार खान पान करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, शरीर को समय पर विश्राम दिलाना, शरीर को ध्यान रखना, ये शरीर की सेवा है। आज तो हमने इसी को एंजॉय मान लिया है ना, कि अच्छा खाना पीना, बाहर घूमे फिरे, लेट सोए, मोबाइल देखें, आराम से उठे, इसी को एंजॉय मानते, इसी को हित मानते कि बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता है, कोई टोका टोकी नहीं, ये सब इतना अच्छा लगता है। देखो अभी तो अच्छा लगता है, फिर ये ही मूल में दुख का कारण बन जाता है। आज लेट नाइट सो रहे हो, रात लेट नाइट तक मोबाइल देख रहे हो, कोई कहने वाला नहीं है। और जो लेट सोता है और जो लेट जगता है वो जीवन में क्या करेगा? आजकल आप देखोगे, इतिहास उठा के देखना, जीवन में जो महान बने हैं, श्रेष्ठ बने हैं, वो सूर्योदय के बाद में उठने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में महान नहीं बना। हाँ, अगर वो व्यक्ति जो रात को साधन भजन करता है वो फिर दिन में सो जाता, बात अलग होती है। और रात को प्रमाद करेगा, रात को भोगों में लगा रहेगा और रात को एंजॉय करेगा, और वो सुबह लेट, जानबूझकर सुबह लेट उठेगा, वो क्या कर सकता है? आप सोचो, तो खान इसका पान हमारे मतलब कितने। हाँ बताइए। ये टोटली हम अहित कर रहे हैं हमारे शरीर का, और हम मानते हैं इसको हम एंजॉय। जो कर्मयोग की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं जी, भाई हम संसार की सेवा करना है। अरे भैया, संसार की सेवा तो बाद में करोगे, पहले तो शरीर की सेवा कर लो। शरीर की सेवा किए बिना संसार की सेवा क्या कर सकते आप? दूसरे के हित क्या सोचते? बीमार व्यक्ति क्या दूसरे के हित सोच सकता है? हाँ, जो उसी स्थिति में है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, चाहे बीमार पड़े, वो बता रहा हूं, उनके लिए लागू नहीं है। परंतु हमारी जो स्थिति है, हम तो हाय हाय करते, आहा करते हैं बीमार अवस्था में, और उस समय दूसरे को सुख मिले, दूसरे का हित हो, कैसे सोच पाएंगे हम? पर जीवन मुक्त बनने के लिए पहले सीढ़ी तो यही है ना, कि शरीर का हाँ हित। हाँ, वही तो कह रहे ना, इसलिए तो शास्त्र के अनुकूल हमको चलना है। प्रातः काल उठना है, हमारे समय पर नित्य जो हमारे शास्त्र के अनुरूप जो कार्य दिया गए है उसके अनुसार हमको चलना है, खान पान को शुद्ध रखना है। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ मतलब जो ये बातें समझ आती है, सही है, पता है, पर मतलब कहीं भी बोलते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि लाइफ का एंजॉय लेना ही नहीं आता। क्या है ये, क्या मतलब ऐसे बोलते हैं मुंह पे। किसी को बोलते हैं ना कि मतलब उठती नहीं है, पर इच्छा होती है कि और जल्दी उठें, समय का हाँ। सदुपयोग हो, तो सब मुंह पे हंसते हैं कि जो 8 बजे तक सो सकता है वो क्यों उठना चाहता है। तो क्या मतलब ऐसा लेट। परिवेश, सब ऐसा अच्छा परिवेश आप, हो गया है कि अच्छा तुम्हारे आप पास सब बताओ, कुछ है तो उसको एंजॉय क्यों नहीं करते हो। अच्छा आप बताओ, परिवेश को हमने जो परिवेश कहते हैं, एक परिस्थिति, तो एक परिवेश परिस्थिति को हमने बनाया ना, और किसने बनाया? आप जो घर के जो परिवेश है आपका, जो घर में जो परिस्थिति आती है, अगर आप निश्चय कर लोगे मुझे सुबह उठना ही है, मुझे समय पर शरीर को भोजन देना ही है। अच्छा, जो डॉक्टर कह लेता है आपको सुबह भी दवाई लेनी है, दोपहर कितना बजे खाने के बाद लेना है, बिफोर मील्स या आफ्टर मील्स, जो भी दवाई बता रहे वो लेते ना नहीं लेते, जब सब जितना सब बीमार पड़ते हैं?
लेते हैं। क्यों लेते हैं उस समय में? जब बीमार ठीक होने के लिए आप डॉक्टर की आज्ञानुसार, परामर्श के अनुसार बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, खाली पेट में लेना है, इतना बजे लेना है, उसको पालन करते हैं। जो भगवान ने आपका विधान बनाए हैं, आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, इतना बजे भोजन करना है, इतना बजे करना, उस चीज को क्यों फॉलो नहीं करते? अरे शरीर के खान पान को शुद्ध रखना, शुद्ध सात्विक भोजन करना और समय पर शरीर को भोजन दे देना, समय पर विश्राम देना, समय पर काम में लेना, ये बहुत आवश्यक। इस शरीर की सेवा है। जब तक व्यक्ति शरीर की सेवा नहीं कर पाएगा, वो परिवार की सेवा नहीं कर पाएगा। और परिवार की सेवा नहीं कर पाएगा तो पड़ोसियों की सेवा नहीं कर पाएगा। जो पड़ोसियों की सेवा नहीं कर पाएगा, वो इतना अपने गांव की, अपना माहौल की सेवा नहीं कर पाएगा। जो उनकी सेवा नहीं कर पाएगा, वो समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। जो समाज की नहीं कर पाएगा, अपने राष्ट्र की, अपने प्रदेश की सेवा नहीं कर पाएगा। जो देश की सेवा नहीं कर पाएगा, तो अपने विदेश की, विश्व की सेवा क्या करेगा? और जो विश्व की सेवा नहीं कर पाएगा, विश्वपति भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो मूल में चीज है शरीर की सेवा। तो हम शरीर को अस्वस्थ रखते हैं, शरीर का खान पान बिगाड़ चुके हैं, शरीर का रूटीन को बिगाड़ चुके हैं, तो कैसी सेवा हो जाएगी? कर्मयोग की बातें पढ़ने से क्या कर्मयोगी बन जाएंगे? अभी जो मूल में जो आप, पर हाँ हम बताइए। जहाँ रह रहे हैं वो आसपास सब वही है, तो हम क्या करें? अच्छा, आपके आसपास भी कई भी जानवर रहते, छिपकली भी आपके घर में रहती ना? नहीं, हाँ। और भी कई जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, क्या आप उनकी तरह व्यवहार करते हो? नहीं। तो फिर आसपास रहने से क्या हो गया? महाराज जी उससे आसपास तो जो अनटच रहते, है ना, उससे आसपास अनटच्ड नहीं रह पाते ना। नहीं, आसपास में देखो, हम जो बढ़िया चीज है, जो हमारे लिए हितकर है, हम उसके अनुसार करेंगे ना। हमारे आसपास भी कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे आसपास दूसरे जानवर रहते हैं, हम उनकी तरह थोड़ी व्यवहार करते हैं। हाँ, मतलब कुकुर, जैसे कमल है जो कीचड़ में रहता है पर उसको कुछ भी टच नहीं होता है। हाँ, तो हमको पर जो हम में तो ऐसे गुण नहीं है ना। गुण क्यों नहीं है? हम मानते नहीं है बात को। गुण तो हमारे में है, शक्ति हमारे में है, सामर्थ्य हमारे में है, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते। और अभी स्वीकार करेंगे तो कोई भी आपके आसपास क्या है, संपूर्ण विश्व यदि आपके आसपास में नेगेटिव रह जाए, तो भी आपके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने निश्चय कर लिया ना, आपने सत्य को, सत्संग क्या है? चर्चा के नाम सत्संग नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना, मैं अपना शरीर को स्वस्थ रखूंगा, सही खान पान, शरीर को सही खान पान दूंगा, सही समय में इनको विश्राम दूंगा, सही समय से इनसे सेवा लूंगा, बस ये यानी महाराज किंतु सत्संग है। परंतु नहीं रखना तो है नहीं और शुरू करना है। नहीं, हैं? हम चाहते हैं लेकिन दृढ़ नहीं रह पाते इस पे। कुछ किंतु देखो, परंतु नहीं करना है और शुरू करना है काम करना। शुरू करना, हाँ बस बढ़िया बात बताया आपने। अभी बस हमको शुरू किंतु करना परंतु है। कुछ नहीं रखना है। हाँ। आप देखो, आप सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, आप लोगों को बता रहे हैं, आप दूसरे की बात करते हो। भाई आजकल परिवेश ऐसे है, दूसरा नहीं करता है, दूसरे ऐसे है। अब दूसरे को लेकर साधक चलता नहीं और चल नहीं सकता। आप अपने को लेकर चलो। पहले ये विचार करो, मेरे को करना है, मेरे को समय, पहले शरीर की सेवा मेरे को करना है, मुझे करना है। कोई मना कर पाएगा? नहीं। परिवार में क्या आप पराधीन हो सकते शरीर की सेवा करने में? हाँ, आप कह नहीं। सकते हैं, आप कह सकते हैं हम सोने में पराधीन हो सकते, क्योंकि अपने पतिदेव लेट नाइट आएंगे, वो लेट नाइट सोएंगे तो हम जल्दी से सो जाएंगे। ये बात कह सकते हो सोने में। चलो उस खान सोने की पान बात छोड़ने से और किसी बात पर आप पराधीन हो सकते हैं? खान पान में भी पतिदेव अगर वो चीज जो वो लोग चाहते हैं, अगर हम वैसा नहीं करें तो फिर उनको वो भी नहीं चलता है। अगर कोई डॉक्टर मना कर दे कि इनके परहेज रखना है तो फिर वो चलता है। हाँ, वो ठीक है। परंतु आप अगर कोई अभक्ष्य चीज है, जैसे जो चीज नहीं खानी चाहिए, मान लीजिए
अभक्ष्य चीज नहीं है। आजकल बच्चे वो जी सारे फास्ट फूड जंक फूड को पसंद करते हैं, ठीक है ना। घर में को परिवार में को अभक्ष्य भक्षण की बात छोड़ दो, हम जिस परिवार में हैं, हम जो माता जो बहन है सब जुड़ी हुई है, इनके परिवार में क्या है ना, ये चीज है वो जंक फूड ये सारे पसंद करते हैं। परंतु आप करोगे भाई देखो, इस जंक फूड से शरीर खराब हो जाता है। हमारे परिवार में ये चीज आना नहीं है। हम गए थे कहाँ पे, महाराष्ट्र के ढालेगांव में। ढालेगांव में थे एक परिवार का, एक मैंने एक बच्चा और उनकी बहन दोनों आए, ऐसे भाई बहन दोनों। तो हम इनको बिस्किट चॉकलेट जिस पास में थे तो बच्चों को देते, हम दे दिया कि हमारे हम चॉकलेट ही नहीं खाते। तो क्या बात करते, चॉकलेट नहीं खाते? हमने बचपन से अभी तक कोई चॉकलेट खाया ही नहीं। बोले क्यों? हमारे परिवार में एक माता पिता ने शुरू से मना कर रखा है, चॉकलेट है और कोई बाहर की चीज है, जंक फूड, पिज्जा चाउमीन बर्गर कभी हमने कभी मुंह में लगाया ही नहीं। अब देखो ये भी तो बच्चे हैं, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी क्यों? हमने संस्कार दिया भाई देखो घर के शुद्ध सात्विक, अब कैसे ले जाते तो घर से जो चीज बना के ले लिए हम वही चीज खाना है। और कोई चीज मन में आती है तो माँ बना देती है, लेकिन बाहर की चीज कुछ नहीं खाते। तो इस प्रकार हम यदि जंक फूड है, फास्ट फूड है, और इससे बच जाए ना, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आज कितने आज बच्चे वो जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आज सारी जो आम जो क्या बोलते हैं जो फ्रूटी जो आते, कितने दिन से प्याग बंद है सारी चीज को, और उसी चीज को बड़े भाव से बड़े चाव से पीते। क्या इसमें शरीर स्वस्थ रहेगा? तो उस चीज को वो बच्चे समझ नहीं पाते। यदि परिवार में हम घर का भोजन पसंद करेंगे, हम शुद्ध सात्विक चीज को पसंद करेंगे, तो शरीर की सेवा करने से ही परिवार की सेवा होगी। जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हम परिवार की सेवा क्या कर सकते बताओ? शरीर को समय पे भोजन देना, शुद्ध सात्विक को भोजन कराना और व्यायाम करना, सच्ची बात बताए एक्सरसाइज करना, ये भी शरीर की सेवा। आज स्वामी जी महाराज जी को हमने देखा, वृद्धावस्था लास्ट मोमेंट तक महाराज ने एक्सरसाइज व्यायाम प्राणायाम नहीं छोड़े। तब शरीर देखो महाराज जी का। और अंतिम समय तक शुद्ध सात्विक भोजन, घी महाराज जी कितना लेते थे, बाटी चूरमा बना के उसमें घी 50-60 ग्राम घी डालते थे उसमें। अब विचार करो, आजकल घी अगर आ जाए ना बच्चों की दूध में, अगर मलाई आ जाए, बच्चे छाने लेकर आ जाते कि छान के पीना है इसको, मलाई आ जाए। बिल्कुल ठीक बात। विचार करो। तो इसलिए ये बात जो सेवा कहते हैं ना, सेवा पहले शुरू करो, अपने शरीर से सेवा शुरू करो, तो कर्मयोग की बात आ जाएगी। जब शरीर से सेवा नहीं शुरू करेंगे और फिर दूसरे की सेवा की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा? दूसरे पहले शरीर को तो सुख पहुंचाओ। ये शरीर आपका थोड़ी है। शरीर को किसी ने आपको लीज में दिया है, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, जो भी उम्र है उसमें किसी ने लीज में दिया है। तो सरकार की चीज ही है, ये आपकी नहीं है, ये सरकार की चीज ही है। इस पर कुछ आपका स्वतंत्र सत्ता में अधिकार नहीं चलेगा। आप काले से गोरे नहीं बना दोगे अपने आप को। आप कुछ ऐसे कुछ चीज है जो आप परिवर्तन करा नहीं सकते। भगवान ने जैसे बना के दिया उसको आपके यूज प्रयोग करना, सदुपयोग करना। इसलिए इस शरीर अपना नहीं है, ये भगवान की दी हुई है, समाज की माता पिता की दी हुई ये चीज है। उनकी सेवा करना ही कर्मयोग मानो। इस कर्मयोग की शुरुआत यहीं से करो ना। क्या विचार है इसमें? आपका क्या प्रश्न है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात हैं? बिल्कुल ठीक बात है। आज बहुत अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले शरीर की सेवा तो करें। ये अब धन है, ये हमारा परिवार है। सबसे परिवार का पहला सदस्य है हमारा शरीर। अच्छा विचार करो, आपका शरीर अस्वस्थ है और उसमें कोई कहेगा चलो घूम के आते हैं, चलो आपको वो जो हिल स्टेशन घुमा के ले आएंगे, और वो आप तड़प रहे, आप जा सकते हैं? नहीं आप चले भी जाओगे तो क्या आपको वो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार हो, आपकी पतिदेव उस समय आएगी, कोई दूसरी बात करे तो आपको क्या? अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, तो कोई भी सुख माने सामग्री क्या आपको सुख दे सकते हैं? नहीं, हैं? नहीं दे सकती।
नहीं दे सकते हैं ना। तो शरीर को स्वस्थ रखना और मन को प्रसन्न रखना यही कर्मयोग है। वाह आपको लगेगा महाराज जी क्या बोल रहे हैं। नहीं महाराज जी, एकदम बहुत बहुत परफेक्ट बात समझ में आई है, हैं? बहुत अच्छे से समझ में आया है आज। पता है ना, शरीर को स्वस्थ रखना और मन को प्रसन्न रखना, क्यों मन आपका नहीं है और शरीर भी आपका नहीं है, ये किसी का दिया हुआ, किसी की दी हुई चीज है। और उनको जब तो आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो दूसरे की समाज क्या सेवा करोगे। दुखी प्राणी क्या समाज की सेवा कर सकता है? नहीं बीमार व्यक्ति क्या समाज की सेवा कर सकता है? नहीं। तो शरीर को स्वस्थ रखना और मन को प्रसन्न रखना ही कर्मयोग है। तो ये आपको आज तो शरीर को कैसे हित करना ये समझ में आया, अब मन हाँ, को प्रसन्न कैसे रखना ये कल। तो फिर बताएंगे आपको, भी तो समय होने वाला है। फिर बता राधे देंगे। राधे राधे हाँ, राधे महाराज जी, प्रणाम। हाँ, इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जरूर, काफी लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं क्या कि गलत महाराज है? जी ने बता दिया कि शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके बाद ही समाज की या की सेवा कर सकते हैं, तो वो करने लायक भी होते हैं, तब भी बोल देते नहीं नहीं नहीं, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं करूंगा। ये भी तो गलत मीनिंग निकाल सकते हैं। अच्छा, स्वस्थता क्या आराम करने से आती है क्या? नहीं, काफी होते हैं पर महाराज जी की बैठ जाते हैं कि नहीं हमें तो नहीं करना, हम ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर श्रमी मन संयमी, शरीर को श्रमशील बनाना ही शरीर की सेवा है। आलस्य प्रमाद में पड़े रहने से शरीर की सेवा नहीं होती, जंग लग जाएगा शरीर को। हम तो अभी आजकल क्या हो गया, शरीर को हमने प्रमादी बना दिए, शरीर को हमने आलसी बना दिए, इसीलिए शरीर के द्वारा सेवा नहीं होती। पहले देखो माता बहन कितनी चक्की पीसना, आज पानी कुएं से पानी उठाना, चक्की पीसना, आज घर का काम करना, आज आपकी 2 व्यक्ति है पति पत्नी, घर बिखरी नौकरानी आती। वो सही बात नहीं, ये पूछना चाह रही थी कि बाहर तो घूम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, मैं मेरा भी ले लेती हूँ, दूसरों का क्या बोलूं, लेकिन जैसे ही कहीं काम आया और हम बोल देते हैं कि नहीं 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 मेरी तो इतनी कैपेसिटी है तो मैं नहीं कर सकती, तो वो गलत हो। घूमने के लिए कैपेसिटी खूब आ जाती है। नहीं, ऐसे होता है काफी बहनों में महाराज जी, मैंने देखा इसलिए। तो उसी गलती को तो सुधार करना, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो हमारे में गलती बस यही होती सुनना है, चाह रही थी कि इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हाँ, ये जो गलती होती है, देखो आलस्य प्रमाद मत करना। और जो माता बहनों की एक बड़ी भूल होती है, बताऊं क्या भूल होती है? खुद बीमार नहीं है, आज कमर दुखे, आज माथा दुखे, आज ये तकलीफ है, अगर नहीं है आप अपने को ऐसे बोलते हो ना, वो बीमारी आपको लग जाएगी। सावधान रहे ना, वो बीमारी को निमंत्रण आप दे रहे हैं बोलने से। हाँ, आ जाएगी। अगर आप कहें मेरे कमर दुखे, ठाकुर जी ऐसे करेंगे, फिर कमर दुखने लग जाएगा, फिर पड़े रहोगे। तो इसलिए कभी झूठे मोटे स्वांग मत करना। हाँ। ये हमने शरीर को बचाने के लिए, देखो शरीर को हमने बहुत आराम बना, कहते हैं ना आराम देते हैं, आराम नहीं देना शरीर को। हाँ, आराम मतलब 6 घंटे विश्राम करना है, शरीर अस्वस्थ है तो उनकी सेवा करना है, बात अलग है। परंतु शरीर को जितने आलस्य प्रमाद में हमने बर्बाद कर लिया, और इतनी हमने शरीर की द्वारा सेवा के द्वारा इतना हमने बर्बाद नहीं किया। शरीर को अगर श्रमी बनाओगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, ये बात मन से निकाल दो। शरीर को आराम देने से शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर को श्रमी बनाने से शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को श्रम चाहिए। अब घर का काम तो नहीं करोगे, जाकर योगा करोगे, हाथ ऊपर उठाओ, ये उठाओ, ऐसे करो, ना करो, करते ना, नहीं करते। घर का काम से पहले योगा हो जाता है, व्यायाम। आज सामान उठा के अपने रखे, झाड़ू दिए, आज अपने चीज वस्तु उठाए, घर का काम की, ऑटोमेटिक हाथ पांव सब कुछ हिलना फिरना शुरू होता है। आज तो बैठे ने सेठानी बनकर बैठे रहोगे टीवी के पास में, इधर ऐसे करोगे, हुक्म चलाओगे, तो कैसे काम चलेगा? और फिर योगा करने के लिए फिर दूसरी सुबह जाओगे। तो शरीर को श्रमी, शरणाजी महाराज जी ने कहा शरीर श्रमी और मन संयमी। मन को संयमी बनाना ही मन की सेवा है, शरीर को श्रमी बनाना ही शरीर की सेवा है।
नारायण इसलिए नारायण। आज से एक निश्चय करो, शरीर को आलसी और प्रमादी नहीं बनाए। हाँ बताइए, कोई प्रश्न है तो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ मैं विकास सारडा बोल रहा हूँ। आपने जो शारीरिक बातें बताई बहुत अच्छी हैं, आपकी शारीरिक बातें बहुत अच्छी लगी। मैं गोवर्धन जी मुंदड़ा का दोहिता है, जिन्होंने मतलब स्वामी जी के सभी स्वामी जी को जानते थे। 97 उन्होंने मतलब कंप्लीट किया अपना, 97 तक अपना उन्होंने जानते थे, मतलब अपना, और सभी स्वामी जी को जानते थे, सभी बातें बताते थे, अच्छा लगता था। सत्संग वगैरह वो भी करते थे, बहुत अच्छी लगती थी। और अब आपका सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा अब चलो। आपने एक बात और आपने शुरू में बताया था जो मतलब बात का, कि भाई अपनों को अपने ही चाहते हैं ना, अपने मतलब को अपनों को अपने चाहते हैं ना। आपने बताया हाँ चाहने वाली, चाहोगे जब ही हाँ होगा, तो मतलब अपनों को तो फिर अपने ही चाहेंगे ना, तभी तो हाँ बोलेंगे ना, हाँ मतलब तभी तो वो कहेंगे ना बीच में। मतलब कि ये है मेरे कहने का, कि सामने वाला भाई बच्चा है या कोई भी है, भाई अपना होगा तो अपने को अपना चाहेगा तो ही वो कहेगा ना कि दूसरे से, नहीं तो वो क्यों हाँ कहेगा? हाँ ठीक बात है। नहीं हाँ तो वो नहीं कह सकता। और अगर मान लीजिए कहीं भी बातें हमारी सामने वाले को ना चुप मतलब नहीं जचती हो, चुभती हो, मतलब कहने का, कितने हम्म दिनों तक हम अपना सहन करें वाला बात। हम्म। इस चीज का भी आप मतलब खुद में बताइए, मतलब सामने वाले को क्या सोचना चाहिए? देखो, फिर भी जैसे बच्चे हमारी बात कभी कभी नहीं मानते, हमारे कहने की विपरीत भी चलते हैं, लेकिन हम उनका हित करना नहीं छोड़ देते। अच्छा। विचार करो ना, हम्म आप बच्चा, जैसे हम बच्चे थे, बच्चों हमारी बात लीजिए, हम जब से जन्म लिए 5 साल तक की उम्र तक मान लीजिए, हमने कितनी शरारत की, कितनी माँ को परेशान कराए, बताए कराए नहीं? क्या माँ ने हमको छोड़ दी? नहीं क्या माँ ने हमारे हित करना भूल गई? नहीं। इस प्रकार संतों ने, हमने कितने संतों की बात को अभी ठुकराए, कितने उनके विपरीत चाल चले, नहीं अभी तक भी कितने चल रहे हैं, या बिल्कुल संतों ने छोड़ दिए? नहीं। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया उनसे मिलने के लिए। जब से जन्म लिए अभी उम्र, जब तक अभी की आज के समय तक कितने उनसे विमुख चले, कितने झूठ कपट, कितने दंभ, और कितने से उनसे अलग हुए। क्या उन्होंने हवा देना बंद कर दिए? नहीं। तो फिर बताओ ना। पर चाहे अपनों को कोई तो भी जो कैसे चले, हमारे हित का भाव, हित का स्वभाव, ये कभी हाँ दूर नहीं होगा। नहीं, एक तो स्वभाव से अपना मतलब कोई अपने स्वार्थ से कोई कहता है किसी को बातें, और एक हाँ अपनों को अपना मानता है तो वो कहता है बातें, चाहे वो सामने वाला उसका कोई भी हो, चाहे सामने मतलब भोजाई हो, चाहे देवर हाँ मतलब देवर हो, कोई भाई हो, एग्जिट कोई भी हो, तो सामने हाँ वाले को बातें चुभ रही हो या फिर अच्छी नहीं लग रही हो तो ही कहेगा ना, नहीं तो क्यों कहेगा? हाँ मतलब अपना है सामने वाला, और अपना अपनों को ही चाहता है ना, ये जो शुरू में बता रहा था आपसे बातें, अपना मानते हैं ऊपर, लेकिन सामने वाला अपनों को अपना नहीं मानता, मतलब जो बातें कह रहे हैं तो नहीं नहीं समझ में आती सामने वाले के। देखो, सामने वाला चाहे, अब यही तो कर्मयोग की बात चल रही है। कर्मयोग की बात में क्या है? कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम्म कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारा हमारा कर्तव्य है सेवा करना है, परंतु हम्म सेवा के प्रतिबदल में वो हमारा अपमान करता है या सम्मान करता है, और यह बात मानता या नहीं मानता है, जितना मान लिया इतना हित लाभप्रद है, इतना नहीं माना वो नहीं माना। हम अपना धर्म क्यों छोड़ दे, अपना कर्तव्य कर्म क्यों छोड़ दे, अपने हित की भावनाएं क्यों छोड़ दे? हम्म। बात समझ में बिल्कुल आई ना भैया? बिल्कुल आपका सही है, मतलब अपना कर्तव्य करते चलिए, कि भाई हाँ क्या मिला क्या नहीं उससे मतलब नहीं। हाँ, वो नहीं करना, अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपना कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना। भाई गन्ने को अगर कोई चबा के खाएगा, कोई पीस के खाएगा, कोई कैसे करेगा, क्या वो मीठा जो ये रस निकलेगा या छोड़ देगा, गन्ना छोड़ देगा अपने स्वभाव को? वो रस तो निकलेगा। तो हमारा स्वभाव ऐसे भी होना चाहिए। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो मंद करता है उनकी भलाई करनी, यही तो विशेषता सत्संगियों का काम होना चाहिए ना।
अगर बुरा करने वाले व्यक्ति के बुरा तो माने हर कोई कर लेता है संसारी व्यक्ति, परंतु यदि हम सत्संग में अपने भाग लिए है, सत्संग कर रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, तो हमारे जो मंद करता है उनकी भलाई करनी, उनका हित सोचना, ये तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है भैया। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, जैसे अभी आपने ना कर्म दूसरों के लिए, जैसे हम नौकरी करते हैं, हाँ तो वो उसका जैसे हमें पैसा मिलता है, सैलरी आता है, हाँ जी। तो उसका थोड़ा समझाइए, समझ में नहीं इसका थोड़ा। देखो पैसे जो हम जहां पर श्रमदान देते हैं, समय दान देते हैं, हम किसको समय दिया तब उन्होंने हमको रुपया दिया ना जी। अगर आप समय नहीं दोगे क्या वो रुपया देगा आपको? सैलरी देगा? नहीं देगा ना। तो आपने उनको जो समय दिया, आप ईमानदार पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है तो 8 घंटे के कार्य अपना कार्य समझकर ही करना है। फिर जो आपको वेतन पारिश्रमिक को जो कुछ मिला है वो आपका शुद्ध बन जाएगा, वो शुद्ध कमाई करना होगा। अगर आप नौकरी करके कहीं पर जो श्रमदान देते, अगर उसमें ठगाई किए, उसमें सही श्रम नहीं किए, समय की चोरी किए, तो फिर वो जो रुपया आएगा आपका शुद्ध कमाई करना नहीं होगा। जी महाराज, आप समझ रहे ना। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना माने हित के लिए हम जो हमको कर स्वे कर्मण्य अभिरतः, हमको जो कर्तव्य मिला है, किसको पढ़ाने की मिला है, किसको माने खेती करने का मिला है, किसको आज व्यापार करने का मिला है, किसको झाड़ू, जो मिला हुआ है, इसको सही भगवान की सेवा मान कर करो तो उत्तम बात है, पूजा मान कर करो तो, नहीं तो समाज की सेवा मान कर करो तो, अपने लिए नहीं करना, स्वार्थ के लिए नहीं करना, चोरी नहीं करना, समय की चोरी नहीं करना, उसमें बेईमानीपना नहीं करना। जी महाराज, फिर जो फल मिलेगा ना, फिर वो उत्तम फल मिलेगा। जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसा आपने बताया और अभी जैसे संध्या भाभी ने बताया कि मतलब होता है कि हम घर में कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं या मन में हमारे ऐसा रहता है कि हमें अभी ये सेवा नहीं करनी है, तो हम झूठ मूठ बहाना बना देते हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है। फिर आपने बताया कि ऐसे बोलना ही नहीं है, सर दर्द हो रहा है तो वो हो जाएगा, आप झूठ मूठ चोरी करेंगे। लेकिन जैसे हमारे मन में ऐसी भावना नहीं है कि हमको किसी की सेवा नहीं करनी है या घर का काम नहीं करना है, उसमें भी पार्टिसिपेट पूरा करना है, घर का सबकी सेवा भी करनी है, लेकिन तो भी अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो शरीर से और अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये हो गया है, तो भी नहीं बोलना है? नहीं, अगर रियली आपको दिक्कत है, अगर सर दर्द कर रहा है कि कमर में दर्द है कि कोई समस्या है, तो सही चीज है, तो सही बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और बार बार याद नहीं करना है उस चीज को, नहीं तो वो मतलब कंटिन्यू रहेगी। नहीं अगर हाँ, क्या बोले आपने? मतलब जैसे आपने बताया ना कि अपन बोलते कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो फिर अगर नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा। तो हाँ, अगर रियली आप झूठ बोल रहे हो, काम चोरी करने की मतलब काम से छुटकारा पाने के लिए, अगर आप सर दर्द के बहाने में काम करना नहीं चाहते हो, विश्राम करना चाहते या घूमने जाना चाहते या कुछ मोबाइल और कुछ करना चाहते हो काम से बचने के लिए, तो फिर अगर झूठ मूठ बोलोगे तो वो चीज ठाकुर जी आपको दिला देंगे, फिर वो बीमारी आ जाएगी। और सच्ची होगी और ऐसी भावना सच्ची मन में में हो, नहीं है। सच्ची में होने से नहीं होगी। तो सच्ची चीज जो दिक्कत है उसमें क्या है? उसके लिए आराम की चाहिए, आराम चाहिए तो आप कह सकते हैं भाई मेरे अब सर दर्द कर रहा है, भाई इसमें करने में असमर्थ हूँ, कर नहीं सकता हूँ, चाहती हूँ तो करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाऊंगा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या करूं, विवश हूँ, प्रेम से कह सकते। ठीक, थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज जी। मंजू जी। हाँ, समय हो गया, और कुछ बोलना है तो? है महाराज जी, एक जने और है। हाँ, मंजू जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। मैं आपने जैसे जल्दी उठने के लिए बोला ना, हाँ महाराज जी, तो मेरा ये है कि अगर मान लो हम ये निश्चित कर लें कि हमें जल्दी ही उठना है, एक जना भी हम, तो अगर मान लो मैं जल्दी उठती हूँ, मेरे साथ ये हुआ है कि मैं जल्दी उठने लगी, तो जो महाराज जी की 5 बजे जो नित्य स्तुति आती है, तो अब मेरे पति भी उठने लग गए। तो मैं ये कह रही हूँ
कि अगर हम एक जना हम अपने आप से ही शुरुआत करें तो भी सुधार हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो भी स्वयं हो को सकता लेकर है। सुधार होती है। बहुत आएंगे कि पहले हम अपने आप को ही करें कि हाँ हमें तो उठना है, चाहे कोई उठे या ना हाँ उठे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पहले प्रणाम। दूसरे को उपदेश मत दीजिए भाई, दूसरे उठो, पहले हाँ सब लोग उठो, ये नहीं है, हाँ पहले मैं उठूं। हाँ, मैंने फिर बात है, बोला भी नहीं, आपको कहता देखकर ही कि स्वाभाविक ही पति देव के मन में प्रेरणा हो जाएगी, पहले बच्चों के मन में बात आएगी, फिर उनकी विशेषता हमको पता चलेगी, ठीक है ना। अब पहले उनको नींद ही स्वयं नहीं आती है, मैं जैसे है। नित्य स्तुति में बैठती हूँ वैसे ही वो भी आ जाते हैं, क्या नित्य बोल स्तुति क्या? में वो भी आने लग गए मैं जैसे उठती हूँ तो। अच्छा, पहले आप उठना तो शुरू करो, फिर नींद आती ना, नींद नहीं आती। नहीं, नित्य स्तुति कह रही हूँ मैं कि नित्य हाँ स्तुति में हाँ वो भी आने लग गए मेरे साथ, पहले मैं हाँ, अकेली बढ़िया करती बढ़िया थी बढ़िया बढ़िया, तो, बहुत अच्छी बात, और उनको तो बहुत आलस आता था, बहुत मतलब परिवर्तन बहुत आ गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्रणाम महाराज। ठीक। हाँ राधा जी सिंगल बोलिए। थोड़ी सी देर है, जिसको भी हाँ पूछना है। बिल्कुल। हाँ राधा जी बोलिए। सविता जी। प्रणाम, राधे राधे स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी ये पूछना चाहते हैं, जैसे हम स्वामी जी की मतलब गीता प्रेस की, पोदार जी की और सेठ जी की और इन स्वामी जी की सब किताबें पढ़ी हैं और सत्संग जी से सुनते हैं, तो मन में अंदर से इतना उत्साह आता है कि हम ऐसा करें, लेकिन कुछ तबीयत नहीं सही रहती है या कुछ आलस में कुछ भी हो, चाहते हैं भक्तों की कथाएं सुन के बहुत, लेकिन उतना कर नहीं पा रहा है, जिसे अंदर से लगता है